हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से बायोमोलिक्यूल्स में। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स में, वो है मोनोसैकेराइड्स। पिछले वीडियो में हमने देखे कि कार्बोहाइड्रेट के तीन इंपॉर्टेंट टाइप है। मोनोसैकेराइड मतलब जिसमें एक शुगर यूनिट होता है जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ऐसा मोनोसैकेराइड। दूसरा टाइप था ऑलिगोसैकेराइड, तो जिस कार्बोहाइड्रेट में 2 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट होते हैं, मतलब जिसका हाइड्रोलिसिस होता है और वो 2 से लेकर 10 तक जो सिंपलर यूनिट है, मतलब शुगर यूनिट है, वो हाइड्रोलिसिस में फॉर्म करता है, ऐसे ऑलिगोसैकेराइड। और तीसरा टाइप था पॉलीसैकेराइड, मतलब जिसमें मेनी अनलिमिटेड शुगर यूनिट होते हैं और जिसका हाइड्रोलिसिस किया गया तो वो अनलिमिटेड मेनी शुगर यूनिट फॉर्म करेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टाइप थे। फिर आपने फिर से देखी कि ऑलिगोसैकेराइड और भी 3 क्लासेस में क्लासिफाई होता है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, मतलब 2, 3 और 4 शुगर यूनिट रहने वाले सैकेराइड आते हैं ऑलिगोसैकेराइड। तो ये उसका क्लासिफिकेशन था। अब उसमें जो पहला टाइप है मोनोसैकेराइड, हम उसको डिटेल स्टडी करेंगे आज। तो अब मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन आपको पता है, दी कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन ओनली वन शुगर यूनिट इन देयर स्ट्रक्चर एंड दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर शुगर यूनिट और इनटू सिंपलर शुगर स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड मोनोसैकेराइड। अब ये जो मोनोसैकेराइड है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है, हर किसी कार्बोहाइड्रेट को एक जनरल फॉर्मूला होता है। ये मोनोसैकेराइड को जनरल फॉर्मूला है CH2O बाय N। क्या जनरल फॉर्मूला है मोनोसैकेराइड का? CH2O बाय N। अब देखिए यहां पर N जो है, N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है उस स्ट्रक्चर में, वो कार्बन की संख्या मतलब N। अब इस फॉर्मेट से वो जो है फॉर्मूले उसके बनेंगे, एग्जाम्पल बनेंगे। अब N कहां से कहां तक हो सकता है, तो N कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 7 तक हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो एग्जाम्पल पाए जाते हैं जिसमें कार्बन की संख्या 3 या ज्यादा से ज्यादा 7 हो सकती है, 3 और 7 के जो बीच जो नंबर है वो नंबर से इसके एग्जाम्पल बनेगी, ये जनरल फॉर्मूले से। तो अब ये उसका जनरल फॉर्मूला होगा, तो याद रखिए CH2O बाय N इसका जनरल फॉर्मूला है मोनोसैकेराइड का। N मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और कार्बन कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 7 हो सकते हैं। अब ये जो मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड का देखेंगे हम क्लासिफिकेशन। अब ये जो मोनोसैकेराइड है, इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है कौन से बेसिस पर, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड का CHO ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, मतलब 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप मोनोसैकेराइड में भी पाए जाते हैं, अल्डिहाइड का भी फंक्शनल ग्रुप और कीटोन का भी फंक्शनल ग्रुप। तो मोनोसैकेराइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें है, इससे उसके 2 मेन टाइप पड़ते हैं। पहला टाइप है अल्डोसिस। अब अल्डोसिस का मीनिंग क्या है? अल्डोसिस ALD रिप्रेजेंट है अल्डिहाइड, तो जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड। ऐसा मोनोसैकेराइड मतलब अल्डोसिस। सिंपल डेफिनेशन, द मोनोसैकेराइड दैट कंटेन अल्डिहाइड फंक्शनल। क्या डेफिनेशन होगी इसकी? द मोनोसैकेराइड, जो मोनोसैकेराइड क्या कंटेन करेगा? द मोनोसैकेराइड दैट कंटेन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अल्डिहाइड फंक्शनल मतलब CHO। आपको पता है अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? CHO, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो जिस मोनोसैकेराइड में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे अल्डोसिस। अब अदर साइड में जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा उसे कहेंगे कीटोसिस।
मतलब मोनोसैकेराइड के कितने दो इंपॉर्टेंट टाइप है? दो, अल्डोसिस, कीटोसिस। जिस मोनोसैकेराइड में CHO मतलब अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो कौन? अल्डोसिस। अब सीधी सी बात है, कीटोसिस कौन? दी मोनोसैकेराइड, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, दी मोनोसैकेराइड that contain कीटोनिक, कीटोनिक का मतलब ऐसे लिखा जाता है C≡O, ये होगा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? कीटोनिक, वो कीटोसिस। जिसमें अल्डिहाइड CHO, वो अल्डोसिस। मतलब मोनोसैकेराइड दो टाइप, अल्डोसिस, कीटोसिस। CHO रहने वाला अल्डोसिस, मोनोसैकेराइड में C≡O मतलब कीटोनिक रहने वाला कीटोसिस। अब इनके भी और जो है प्रकार देखे जाते हैं। अल्डोसिस, अब कार्बन कितने हैं उसमें, इस पर से अल्डोसिस और कीटोसिस के टाइप होंगे। देखिए सबसे पहले मोनोसैकेराइड में ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर हो? कौन से फंक्शनल ग्रुप है, इस बेस। अब कितने कार्बन है, इस बेस पे अल्डोसिस, कीटोसिस दोनों में और भी क्लासिफाई हो, क्योंकि इसमें कम से कम 3 कार्बन और ज्यादा से ज्यादा 7 भी हो सकते हैं। तो इसलिए अल्डोसिस के और भी 3 प्रकार, एक ट्रायोसिस, ट्रायोसिस ट्राई इट मीन्स 3, जिसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 3 कार्बन है और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा मोनोसैकेराइड मतलब अल्डोट्रायोसिस, अल्डोट्रायोसिस। ट्रायोसिस ट्राई इट मीन्स 3, मतलब इसमें कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन मतलब C3। अब ये फॉर्मेट से, ये जनरल फॉर्मूले से बना हुआ एग्जाम्पल इसका क्या होगा? N 3 है तो क्या होगा? N की जगह अगर 3 रख दे तो कार्बन कितने होंगे? 3। हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 into 2 C3H6, और ऑक्सीजन कितने होंगे? 3 C3H6O3। ये होगा काय का फॉर्मूला? ट्रायोसिस का। ट्रायोसिस का मीनिंग कितने कार्बन वाला मोनोसैकेराइड? 3 कार्बन वाला, फॉर्मूला C3H6O3। इसके एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर से चार्ट में हम देखने वाले हैं कि ट्रायोसिस का, अल्डोसिस, ट्रायोसिस का एग्जाम्पल क्या है वो देखेंगे हम। चार्ट है इसका अपना टॉपिक, उसमें एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर से देखिए। दूसरा टाइप होगा इसका, अगर 3 कार्बन है तो आप कहेंगे ट्रायोसिस, और 4 होते तो टेट्रोसिस, TETROSIS, टेट्रोसिस। टेट्रा इट मीन्स 4, टेट्रोसिस इट मीन्स कितने कार्बन वाला मोनोसैकेराइड? 4 कार्बन वाला। क्या होगा है जनरल फॉर्मूला? ये जनरल फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा टेट्रोसिस का? N के जगह पर 4 मतलब कार्बन की संख्या है 4, क्योंकि टेट्रोसिस में कार्बन होते हैं 4, ट्रायोसिस में होती थी। टेट्रोसिस में अगर 4 है तो N की जगह पर अगर 4 रख दिए तो C4 H 4 into 2 कितने हो जाएंगे? 8, और O 1 है, इसका मीनिंग 4 into 1 वो 4 हो जाएगा, मतलब O 4 C4H8O4। ये होगा ट्रायोसिस, टेट्रोसिस। आगे 5 कार्बन होते थे पेंटोसिस, 5 कार्बन वाला पेंटोसिस। फिर जिसमें 5 कार्बन है ऐसा मोनोसैकेराइड पेंटोसिस। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C5, यहां पर N की जगह अगर 5 है तो C5, H कितना हो जाएगा? 5 into 2 H10, फिर से O 1 है और मल्टीप्लाई करें 5 से तो क्या हो जाएगा? C5H10O5। ये कौन हो गए? अल्डोसिस। तो देखिए ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, ये 3 हो गए, और एक होता है हेक्सोसिस। तो कितने टाइप होते हैं अल्डोसिस की? 1 2 3 4 टाइप होते हैं, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस। सिमिलर पैटर्न कीटोसिस में क्या है, क्योंकि उसमें 3 कार्बन होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, नाम तो यही रहने वाले, फॉर्मूले भी ये रहे,
सिर्फ क्या बदलेंगे, एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, कीटोन। तो भी देखिए अब हेक्सोसिस में अगर n इक्वल टू 6 है मतलब कार्बन 6 हो जाएगा, C6, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6 12, और ऑक्सीजन फिर से 6, क्या हो जाएगा, C6H12O6। मतलब ट्रायोसिस का फॉर्मूला C3H6O3, टेट्रोसिस का फॉर्मूला C4H8O4, पेंटोसिस का फॉर्मूला C5H10O5 और हेक्सोसिस का फॉर्मूला C6H12O6। तो आप याद रखेंगे इतने अल्डो, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, इतने उसके प्रकार होते हैं। अब देखिए ये होगा अल्डोसिस का। अब कीटोसिस में क्या होगा, सिमिलर ऐसी, कोई चेंजेस नहीं। कीटोसिस भी 3 कार्बन वाला, उसे लिखेंगे आप ट्रायोस। फिर से इसकी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, ये ट्रायोस में और ये ट्रायोस में क्या डिफरेंस होगा, ये ट्रायोसिस जो है ये अल्डो ट्रायोसिस है, मतलब इसमें ये ट्रायोस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड CH, और ये ट्रायोस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, मतलब ये कीटोन ट्रायोस है और ये अल्डो ट्रायोस है। इसका फॉर्मूला भी वही होगा C3H6O3। फॉर्मूला बदलेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये भी मोनोसैकेराइड है, क्योंकि मोनोसैकेराइड के फॉर्मूले से बना रहे हैं हम ये एग्जांपल। ये हुआ कीटो ट्रायोस। अब कीटो 4 कार्बन होंगे तो फिर से टेट्रोस, फिर से उसका फॉर्मूला C4H8O4, फॉर्मूला वही रहेगा। मतलब अब ये टेट्रोस और ये टेट्रोस में क्या डिफरेंस है, ये टेट्रोस है 4 कार्बन, इसमें भी है, इसमें भी 4 कार्बन, फॉर्मूला सेम है, मगर ये टेट्रोस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड, इसलिए ये टेट्रोस अल्डो टेट्रोस है और ये टेट्रोस कीटो टेट्रोस है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग है। मतलब ये एक दूसरे के आइसोमर है, ये कीटो ट्रायोस और अल्डो ट्रायोस, इनके दोनों के फॉर्मूले एक जैसे, मगर वो एक दूसरे की क्या है, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मगर फंक्शनल ग्रुप में वो एक दूसरे को डिफर करते हैं, वैसे टेट्रोस भी। फिर से इसमें भी होगा पेंटोस, फॉर्मूला वही C5H10O5, मतलब 5 कार्बन, और आखिरी में इसमें भी होगा 6 कार्बन वाला हेक्सोसिस। इसे कीटोसिस कहें तो ये होगा ट्रायोसिस, पेंटोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, फॉर्मूला C6H12O6, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। मतलब अल्डोसिस के कितने टाइप, टेट्रोसिस, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस। कीटोसिस के ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, सेम उतने ही जितने अल्डोसिस है उतने ही कीटोसिस है, फॉर्मूला सेम, सिर्फ डिफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ कंफ्यूज होने का नहीं, सबसे पहले मोनोसैकेराइड के कितने टाइप हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट 2, अल्डोसिस, कीटोसिस। अल्डोसिस किसे कहे, जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डोसिस, जिसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोसिस। फिर से अल्डोसिस के कितने प्रकार, 1 2 3 4, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। 3 कार्बन वाला ट्रायोस, कितने कार्बन है इसमें, 3, इसलिए इसे क्या कहे, ट्रायोस। इसमें कितने कार्बन है, 4, इसलिए टेट्रोस। इसमें कितने, 5, पेंटोस। इसमें कितने, 6, इसलिए हेक्सोस। सेम टाइप इसके बने कीटोसिस के, मतलब उसी प्रकार से जितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, सेम एज अल्डोसिस। सिर्फ इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में क्या डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप का। इधर वालों में कीटोनिक है, इधर वालों में अल्डिहाइड। अब ये सब आपको समझ में आ जाएगा एक चार्ट में, क्योंकि एक चार्ट हम देखेंगे उसमें अल्डोसिस के, कीटोसिस की सभी क्लासेस के एग्जाम्पल लेंगे और स्ट्रक्चर भी निकालेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से क्लासिफिकेशन है। तो चलिए आइए समझ लेते हैं मोनोसैकेराइड का ये चार्ट। देखिए चार्ट में पहला कॉलम है क्लास, मतलब क्लासेस,
तो मोनोसेकेराइड कितने टाइप के? 2, अल्डोसिस, कीटोसिस। देखिए 2 क्लास आ गए। फिर अब ये अल्डोसिस और कीटोसिस के और भी कितने टाइप होते हैं? 4, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस। अल्डोसिस की भी और कीटोसिस की भी। ट्रायोस का फॉर्मूला C3H6O3, टेट्रोस C4H8O4, पेंटोस C5H10O5, हेक्सोस C6H12O6। ये उसके फॉर्मूले। अब देखिए अल्डोसिस में कितने एग्जाम्पल आते हैं? ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, और कौन कौन से आते हैं वो देखना है। और कीटोसिस की ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस के एग्जाम्पल कौन कौन से, उनके स्ट्रक्चर है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अल्डोसिस में ट्रायोस मतलब कैसा स्ट्रक्चर, जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है CH, कार्बन की नंबर 3, मतलब कार्बन की संख्या 3 रहेगी और फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा? अल्डिहाइड। इसलिए इसको कंबाइन में क्या कहेंगे? अल्डोट्रायोस। ये क्या हो जाएगा? अल्डोटेट्रोस। ये क्या हो जाएगा? अल्डोपेंटोस। और आखिर वाला अल्डोहेक्सोस। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? कीटोसिस में ये वाला कीटोट्रायोस, ये वाला कीटोटेट्रोस, ये दोनों कीटोपेंटोस, कीटोहेक्सोस, इस तरह से। अब देखिए हम जाएंगे सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं अल्डोट्रायोस का। एग्जाम्पल का नाम डी। अब ये जिसके सामने कैपिटल डी लिखा हुआ है उसका मीनिंग है, उसका नोटेशन। अब ये नोटेशन कौन सा? तो कैपिटल डी मतलब जिस स्ट्रक्चर में फ्री OH ग्रुप राइट हैंड साइड को है, ये डी, कैपिटल डी। देखिए यहां लिखता हूं कैपिटल डी और कैपिटल एल, ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोटेशन। इसे क्या कहा जाता है? नोटेशन। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है उसमें उसकी पोजीशन। अभी ये स्ट्रक्चर का ग्रुप है इंपॉर्टेंट OH, तो OH ग्रुप कौन से साइड में आता है? वो राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में? राइट में होगा तो डी लिखा जाएगा, डी के लिए राइट अगर है तो डी लिखा। और वो OH ग्रुप अगर लेफ्ट में है किसी स्ट्रक्चर में तो उसके सामने नोटेशन आएगा L। आप एक बात फिक्स याद रखिए, ये कैपिटल डी और कैपिटल L जिसके नाम सामने लिखा हुआ है ये उसका नोटेशन है। इसका मीनिंग डेस्टो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी नहीं होता, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेशन नहीं। देखिए कैपिटल डी और कैपिटल L ये नोटेशन है OH ग्रुप की पोजीशन। राइट साइड को है क्या लेफ्ट को? राइट को होगा तो कैपिटल डी लिखिए, लेफ्ट को होगा तो कैपिटल L लिखिए। यहां पर इसका मीनिंग डेस्ट्रो और लियो नहीं होता। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल डी मीनिंग डेस्ट्रो और कैपिटल L मीनिंग लियो। डेस्ट्रो और लियो लिखने के लिए स्मॉल डी अगर है तो डेस्ट्रो और स्मॉल L अगर लिखा होता किसी के नाम के सामने तो लियो। डेस्ट्रो और लियो स्मॉल डी और स्मॉल L से इंडिकेट करते हैं, प्लस माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। मगर कैपिटल डी और कैपिटल L उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, ये उस स्ट्रक्चर के नोटेशन है कि उसमें का इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है वो कौन सी साइड में। OH ग्रुप अगर राइट साइड में तो D और वो लेफ्ट में अगर है तो L। तो इस सभी एग्जाम्पल में जिन जिन के नाम के सामने डी कैपिटल डी आएगा उसका मीनिंग क्या होगा? उस स्ट्रक्चर में OH ग्रुप राइट साइड को, जहां पर L आ गया समझो लेफ्ट में। तो इसमें एक भी L वाला एग्जांपल नहीं, सारे D वाले, मतलब इनके सभी के OH ग्रुप कौन से साइड में स्ट्रक्चर के? तो वो राइट साइड में। तो ये होता है मीनिंग D और L का, राइट और लेफ्ट में OH की पोजीशन। इसका मीनिंग डेस्टो और लिवो नहीं है, फिर से कह रहा हूं उसका रिलेशन ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ नहीं आता। अगर स्ट्रक्चर में साइन है प्लस माइनस तो ये प्लस माइनस साइन की रिलेशन आती है आप ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि डेस्टो के लिए प्लस साइन दी जाती है और लियो के लिए माइनस साइन दी जाती है। मतलब जहां स्ट्रक्चर में प्लस साइन आ गई वो डेस्टो हो जाएगा, जहां पर माइनस साइन आ गई वो लियो हो जाएगा। जहां पर कैपिटल डी आ गया उसमें OH राइट साइड को है, जिसमें कैपिटल L आ गया उसमें OH लेफ्ट साइड को है। और जहां पर स्मॉल डी स्मॉल L आएगा वो डेस्ट्रो लियो। यहाँ पर कहीं भी स्मॉल डी और स्मॉल L नहीं लिखा गया। हमने ऑप्टिकल जो उसकी एक्टिविटी है
मतलब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी उसकी साइन से इंडिकेट करे प्लस माइनस। जहां पर प्लस आ गया है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जहां पर माइनस आ गया है वो लियो रोटेटरी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि तभी आपको जो है इसके जो है एग्जाम्पल समझ में आएंगे, नहीं तो एग्जाम्पल वैसे समझ में नहीं आएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर डी क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है। तो ये बात याद रखिए, एक नोटेशन और दूसरी साइन से, प्लस माइनस साइन से उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी वो किस तरह से इंडिकेट की जाती है, प्लस हुई तो डेक्स्ट्रो, माइनस हुई तो लियो। तो चलिए ये बात समझ में आ गई। अब देखिए एग्जाम्पल। अब सबसे पहला एग्जाम्पल है अल्डो ट्रायोस का, मतलब क्लास अल्डोसिस, और कौन सा एग्जाम्पल, ट्रायोसिस। ट्रायोसिस मतलब कंबाइनली क्या कहेंगे, अल्डो ट्रायोस। तो इसका एग्जाम्पल है डी, मतलब वो ये ग्रुप कौन से साइड में, राइट। प्लस अब देखिए डी, ये स्मॉल हाइपन है, ये साइन नहीं है, ये और ये स्मॉल हाइपन है, ये छोटी रेस है, यहाँ पर ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, साइन और ये लेटर सेपरेट हो रहे हैं। साइन कौन से नहीं, हमारे डेक्स्ट्रो लियो वाली जो ब्रैकेट में, डी मतलब ओएच ग्रुप राइट साइड, प्लस प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटेड, मतलब जिसका नोटेशन डी है, आया समझ में, मतलब ओएच कौन सी साइड है, राइट। और प्लस साइन इसलिए कि ये जो कंपाउंड है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि प्लस साइन इंडिकेट करता है डेक्स्ट्रो और माइनस लियो। डेक्स्ट्रो, ये डेक्स्ट्रो इंडिकेट कर रहा है और ये ओएच की पोजीशन राइट बता रहा है। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर, ग्लिसरडेट। अब ये अल्डोसिस में लिखिए, इसका मीनिंग इसमें अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो किस तरह से रहता है अल्डेहाइड, सीएच। इसका स्ट्रक्चर निकाले जा रहा है फिशर प्रोजेक्शन से। कौन सी पद्धत, यहां पर लिख रहा हूं, फिशर प्रोजेक्शन। फॉर्मूले बनाने की एक मेथड है, फॉर्मूले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूले लिखने की एक मेथड है जिसे फिशर प्रोजेक्शन कहा जाता है। ये टाइप के मेथड में लाइंस का इस्तेमाल होता है कोई भी स्ट्रक्चर निकालने के लिए, और जहां पर दो लाइन क्रॉस हो रही है उसका मीनिंग वहां पर कार्बन होता है। तो देखिए आसान है, समझ में आ जाएगा आपके। तो इस वाले स्ट्रक्चर में ग्लिसरैंड में कितने कार्बन है, 3, और किस क्लास में लिखे आपने, अल्डोसिस में, मीनिंग 3 कार्बन में से एक कार्बन कौन सा है, CHO, मतलब अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप वाला। अब कितने बचे, 2 बचे। ये 2 लाइन यहां पर क्रॉस हो गई थी, यहां पर क्या मीनिंग है इसका, कार्बन नहीं है। देखिए ये ऐसी सीधी और ये ऐसी लाइन जो क्रॉस हो रही है, यहां पर कार्बन। अब यहां पर क्या है, H, यहां पर क्या है, OH। OH कौन से साइड में आ रहा है, राइट, इसलिए क्या लिखे, D। कितने कार्बन हो गए, 1 2। अब क्या बचा, 1 कार्बन, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 3। तो आखिरी वाला कार्बन रहेगा CH2OH। क्या रहेगा, CH2OH। आप कार्बन काउंट कीजिए कितने हो गए, 1 2 3। यहां पर 2 लाइन क्रॉस हो गई, कार्बन है, कार्बन बताने की जरूरत नहीं। आगे 3 कार्बन, कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3, और ये 3, आगे 6, और ऑक्सीजन कितने, 1 2 3, आगे 1 O3 चाहिए, ट्रायोस O3 चाहिए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3, तो ये होगा C3H6O3। अब ये एग्जाम्पल होगा ग्लिसरैंडेट का, इसलिए ये कौन सा ग्लिसरैंडेट है, अल्डो। कौन सा एग्जाम्पल, ट्रायोस, मतलब डी ग्लिसरैंडेट, डी प्लस ग्लिसरैंडेट, ये अल्डो ट्रायोस। तो ये होगा ग्लिसरैंडेट का स्ट्रक्चर। अब देखिए टेट्रोस क्या है, C4H8O4, C4H8O4। अब इसमें कितने कार्बन है, 4, तो एक कार्बन होगा CHO, उसमें जाने वाला है कार्बन, क्योंकि अल्डोसिस में लिख रहे हैं ना, अल्डोसिस में लिखना है तो अल्डेहाइड CHO फंक्शनल ग्रुप देना है। बाद में कितने कार्बन बचे, अब 1 होगा, कितने बचे, 1 होने के बाद 3, पहला होगा CHO, दूसरा होगा CHOH। देखिए ये 1 2 3, ये 1 2 3, और यहां पर आएगा 4। अब देखिए ये होगा CHOH, फिर से CHOH।
अब क्या बचा है, एक कार्बन, तो वो रहेगा CH2OH। ये एग्जाम्पल का नाम डी माइनस। अब डी का मीनिंग फिर से OH होते साइड में है, राइट, इसलिए डी माइनस। अब ये माइनस क्यों, ये लिवो रिट्रीटरी शुगर है। कौन सी शुगर, लिवो, क्योंकि प्लस इंडिकेट करती है डेक्स्ट्रो को और माइनस इंडिकेट करती है लिवो। CHO CHOS CHOS CH2OH। नाम डी माइनस एरिथ्रोस, क्या स्पेलिंग है, ERYTHROSE, डी एरिथ्रोस। ये उसका स्ट्रक्चर हो गया है। स्ट्रक्चर निकालने की एक आसान मेथड है, पहला CHO और आखिर का CH2OH। कोई भी स्ट्रक्चर में अल्डोसिस के कोई भी स्ट्रक्चर में पहला CHO निकाल लेगा और आखिर का CH2OH। अब कि जितने कार्बन आपके बच रहे हैं ये दोनों को छोड़कर, वो बीच में रहेंगे CHOH ग्रुप के फॉर्म में, यानी बीच में कभी भी क्या रहेगा, CHOH। अब वो कितने कार्बन उतने उसमें CHOH होंगे। तो ये होगा डी माइनस एरिथ्रोस। डी मतलब राइट साइड को OH, माइनस का मीनिंग लिवो रोटेटरी, एरिथ्रोस। अब ये कौन से क्लास में लिखे आपने, अल्डोसिस और टेट्रोसिस, इसलिए कंबाइन में क्या होगा, अल्डो टेट्रोस, अल्डो टेट्रोस, ये होगा अल्डो टेट्रोस। अब देखिए अगली शुगर है क्लास फिर से अल्डोसिस और उसमें पेंटोस, पेंटोस शुगर, उसका एग्जांपल है डी माइनस। अब डी का मीनिंग फिर से OH, राइट साइड को माइनस, लिवो रोटेटरी, कौन सा, माइनस साइन जो ब्रैकेट में किए वो लिवो रोटेटरी है, क्योंकि वो माइनस साइन है, प्लस होती तो नेक्स्ट होता। डी रोटेशन डी है, OH राइट को ही है मगर माइनस साइन ब्रैकेट में, इसलिए लिवो रोटेटरी। कौन सी शुगर, राइबोस। कितने कार्बन है इसमें, 5। कभी भी पहला ग्रुप कौन सा रहेगा, CHO होगा फर्स्ट कार्बन, और आखिर का कभी भी कौन सा ग्रुप रहेगा, सबसे लास्ट में रहेगा CH2OH। ये कितने नंबर का रहेगा, आखिर का, क्योंकि कितने कार्बन है, 5, ये होगा 1, ये होगा 5। अब कितने बचे, ये दोनों को छोड़ के 3 कार्बन, तो ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3, और वो तीनों भी जगह पर क्या हो गए, CHOH ग्रुप। देखिए CHOH बहुत आसान स्ट्रक्चर निकाला है, ये होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये होगा फिफ्थ कार्बन। आप आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, उतनी आए। कौन से एग्जांपल, डी माइनस राइबोस, काय में आता है डी माइनस राइबोस, पेंटोस शुगर मगर अल्डोसिस में। फिर आप इसको क्या कहेंगे, अल्डो पेंटोस। राइबोस कौन सी शुगर है, अल्डो पेंटोस। तो चलिए ये होगा अल्डो पेंटोस। अब क्या बचा, हेक्सोस। अब हेक्सोस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डी मतलब OH फिर से राइट साइड, प्लस मतलब कौन सी, डेक्स्ट्रो के लिए वो प्लस है तो डेक्स्ट्रो। कौन सी शुगर, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कौन सी शुगर है, ग्लूकोज अल्डोसिस में आने वाली हेक्सोस शुगर है, इसलिए कॉमनली क्या कहेंगे, अल्डो हेक्सोस। ग्लूकोज ये अल्डो हेक्सोस है। आपको किसी ने पूछा कि ग्लूकोज कौन है, कैसा मोनोसैकेराइड है, तो क्या कहेंगे, ग्लूकोज ये अल्डो हेक्सोस है। अब फिर से इसमें कितने कार्बन है, 6। पहले वाला कभी भी CHO ये होगा फर्स्ट, और सबके आखिर में कभी भी कौन रहेगा, CH2OH ग्रुप। कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का। कितने बचे ये छोड़कर, 2 हो गए, 2 कार्बन गए, कितने बचे, 4 कार्बन इस तरह के स्ट्रक्चर में बीच आएंगे, जो कि 4 लाइन लेने के क्रॉस, क्योंकि ये 2 लाइन जहां पर सीधी लाइन और इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर क्रॉस हो जाएगी, वो वहां पर बन जाएगा कार्बन। तो ये है सेकंड नंबर का, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, क्योंकि टोटल 6 कार्बन है। अब पहले वाला जो सेकंड कार्बन पे ग्लूकोज में इस तरह से लिखा जाता है HOH, आगा OH कौन से साइड में, राइट, CH ये C है, CH ये होगा OH। अब थर्ड कार्बन को थोड़ा सा इसके अपोजिट लिखना है, अब OH इधर है, ग्लूकोज में इस तरह से होता है, OH इधर लेना है और H यहां लेना है। देखिए सेकंड में अगर OH राइट को है, H लेफ्ट को है, तो थर्ड में क्या करने का है,
H राइट को डालना है, OH लेफ्ट को डालना है। इस तरह से ही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। अब बाद में फोर्थ को क्या करेंगे, फोर्थ को सेकंड का पैटर्न, सेकंड में कैसा है, OH राइट, और फिफ्थ में वैसे सेकंड के जैसे OH राइट को और लेफ्ट को H। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, ये स्ट्रक्चर है D प्लस ग्लूकोज का। कौन है वो, अल्डोस। याद रखें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरह से, आगे आपको ग्लूकोज की स्टडी करना है। अगला जो टॉपिक है हमारे ये होने के बाद ग्लूकोज की स्टडी, उसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, सभी तरह के स्ट्रक्चर, वहां से नहीं तो उसके प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, रिएक्शन सब देख रहा है। तो याद रखना ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है किस तरह से, CHO सेकंड कार्बन CHOH, CHOH 4, फिर से CHOH, CHOH और आखिर में CH2। आप शॉर्ट में भी क्या लिख सकते हैं, CHO। कितने CHOH है, 1 2 3 4, CHOH बाय 4, ऊपर लिखे CHO, नीचे लिखे CHOH बाय 4 और आखिर में लिखे CH2। इस तरह से ग्लूकोज लिख सकते हैं। तो ये पूरा क्लास हो गया अल्डोसिस का। अल्डोसिस में ट्रायोसिस का एग्जांपल आया, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस के एग्जांपल याद रखिएगा। अल्डोसिस में ट्रायोस का एग्जांपल कौन सा, D प्लस ग्लिसरॉल्डेट। अल्डोसिस टेट्रोसिस का एग्जांपल कौन सा, D माइनस एरिथ्रोस। अल्डोसिस पेंटोस में एग्जांपल कौन सा, D माइनस राइबोस। और अल्डोसिस हेक्सोस में एग्जांपल कौन सा, D प्लस ग्लूकोज। अब देखिए उसी तरह से ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस किस में बनाना है, कीटोसिस में। तो आप देखिए फिर से ट्रायोस के क्लास में आते हैं। ट्रायोस मगर कौन से वाला ट्रायोस, कीटोसिस में, जिसका एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ट्रायोस में लिखिए, इसका मतलब उसमें कितने कार्बन है, 3। तो पहले वाला CH2OH। अब कीटोसिस में क्यों लिखिए, क्योंकि उसमें कीटोनिक ग्रुप है, ये का फर्स्ट कार्बन। कीटोसिस में इसलिए लेकिन इसमें कीटोनिक ग्रुप है। अब कीटोनिक ग्रुप आने के लिए क्या होना, C डबल बॉन्ड हो। ये इंपॉर्टेंट है, कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड है, इसलिए ये कौन है, कीटोसिस। C डबल बॉन्ड हो मतलब कीटोनिक ग्रुप कितने कार्बन पर बन रहा है, सेकंड कार्बन, और आखिर क्या बचा, एक कार्बन, तो वो भी क्या होगा, CH2। अब ये वाला स्ट्रक्चर निकालने का आसान तरीका क्या है, ये वाला निकालने का आसान तरीका क्या था, पहला CHO आखिर का CH2OH। अब कीटोसिस कोई भी निकालना है, कितने भी कार्बन हो, पहला ग्रुप भी CH2OH और आखिर का भी स्ट्रक्चर का कितने भी कार्बन हो, पहला CH2OH और आखिर का कार्बन जो है फिर वो तीसरा हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, तो वो कौन सा रहेगा, CH2OH। फर्स्ट भी CH2OH, लास्ट भी CH2OH। और सेकंड कार्बन पे बनाना है कभी भी C डबल बॉन्ड हो, कोई भी स्ट्रक्चर में सेकंड में ही आएगा कीटोनिक ग्रुप, इसलिए नाम इसका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्यों डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये C डबल बॉन्ड है और ये OH नहीं होती यहाँ तो हो जाता, और हाइड्रोजन होती तो ये हो जाता CH3, ये भी हो जाता CH3, इसलिए वो स्ट्रक्चर एसीटोन का दिखता, डाइमिथिल कीटोन एसीटोन का, मगर वो स्ट्रक्चर में उस हाइड्रोजन की जगह पर OH, इसलिए वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया। अब इसमें DL कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो OH ग्रुप है ये फ्री नहीं है, फ्री कार्बन को OH ग्रुप अटैच चाहिए, ये OH इसमें फ्री OH नहीं है, इसलिए इसमें D और L नोटेशन नहीं लिखेगा। तो ये एग्जांपल होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 1 2 3 कार्बन। आपने अगर फॉर्मूला चेक करें तो ये फॉर्मूले में ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आ जाएगा। तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कौन है, फिर कीटो ट्रायोस। फिर अगला एग्जांपल टेट्रोस, मगर कौन सा टेट्रोस, कीटो टेट्रोस, मतलब फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक, कार्बन की नंबर 4। इसका एग्जांपल है D एरिथ्रिलोज। डी का मीनिंग फिर से OH ग्रुप कौन से साइड, कैपिटल D है ये, OH ग्रुप कौन सी साइड, राइट साइड। नाम क्या है, ERYTHRULOS, क्या पढ़ेगा, D एरिथ्रुलोज, D एरिथ्रुलोज। कौन सा एग्जांपल है, कीटो टेट्रोस, क्या बोलेंगे इसको, कीटो टेट्रोस। कितने कार्बन है उसमें, टेट्रोस मीन्स 4 कार्बन है। फिर आपको बताया हुआ है क्या, कीटोसिस में कभी भी फर्स्ट कार्बन CH2OH और लास्ट कार्बन जो है वो भी कौन रहेगा,
CH2, कितने कार्बन है इसमें, टोटल 4, इसलिए ये होगा फर्स्ट, ये होगा 4। अब क्या बचा, सेकंड और थर्ड कार्बन। क्या बोलेगा, कीटोसिस में सेकंड कार्बन कभी भी कौन रहेगा, C डबल बॉन्ड। क्या बचा, एक कार्बन, तो एक कार्बन क्या होगा, CH-OH, क्योंकि OH कौन से साइड में है, राइट, इसलिए ये डी नोटेशन है। तो देखिए ये होगा स्ट्रक्चर डी एरिथ्रोलोज का। काटने का आसान तरीका, फर्स्ट CH2H, सेकंड हमेशा C डबल बॉन्ड हो, और लास्ट कभी भी CH2H, और जो बीच में कार्बन बच गए वो क्या रहते, CH-OH। फिर अगला एग्जाम्पल है फिर से कीटोसिस में, कीटो पेंटोस, मतलब कितने कार्बन वाली शुगर, 5, मगर कीटोसिस में लिखे इसका मीनिंग उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। क्या नाम, डी राइब्यूलोज। देखिए ये राइबोज है, अल्डो पेंटोस का एग्जांपल डी राइबोज, और कीटो पेंटोस का एग्जांपल डी राइब्यूलोज। डिफरेंस है, RIBULOS, डी राइब्यूलोज। फिर से 5 कार्बन आसानी से निकाल लेंगे। ये होगा फर्स्ट कार्बन CH2H, सेकंड कार्बन C डबल बॉन्ड। अब कितने बचे, 2 हो गए, 3 बचे, ये होगा 1, मतलब नंबर 3, ये होगा नंबर 4, और आखिर का 5वां कार्बन हमेशा CH2OH, आगे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, पहला CH2OH, आखिर का CH2H, सेकंड कभी भी C डबल बॉन्ड। अब जो बचे वो क्या रहेंगे, CH-OH। फिर से डी लिखा गया है, इसका मीनिंग OH कौन से साइड में है, राइट साइड में, दोनों भी OH राइट साइड में, क्यों डी लिखे, और क्या बचे, H, या स्ट्रक्चर दोनों भी साइड में H, डी राइबोलोज का। फिर डी राइबोलोज कौन सी शुगर है, कीटो पेंटोस, यहां लिख रहे कीटो पेंटोस, याद रखिए स्ट्रक्चर एग्जाम्पल। फिर बाद में क्या बचा, आखिर का एग्जाम्पल, कीटो हेक्सोस, मतलब फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड और कीटोनिक, कार्बन के नंबर 6, एग्जाम्पल का नाम है डी, मतलब OH पर कौन से साइड, राइट, माइनस। अब माइनस साइन क्यों, तो आप यहां पर ये माइनस साइन इंडिकेट करती लियो रोटेशन, जहां जहां प्लस था वहां वहां डेक्स्ट्रो, साइन जहां ब्रैकेट में प्लस थी वो डेक्स्ट्रो शुगर थी, और जहां जहां माइनस साइन आई वो लियो शुगर थी। ये डी माइनस फ्रुक्टोज, ये लियो रोटेटरी शुगर है, मगर OH ग्रुप कौन से साइड है उसका, राइट। तो देखिए फर्स्ट आएगा, फिर से 6 कार्बन में फर्स्ट वाला कार्बन CH2OH, और नंबर 6 का भी क्या होगा, ये होगा फर्स्ट CH2H, सेकंड CH2, सेकंड को कौन रहता है, C डबल बॉन्ड। अब क्या बचे, अब बचे कार्बन कितने, 1 2 3 गए, 3 बचे, ये हो गए 3, ये लाइंस जहां क्रॉस हो रहे कार्बन बन रहे। अब ये यहां पर इस स्ट्रक्चर में यहां पर आएगा OH, इधर आएगा H, कितने कार्बन पर, तीसरे, और यहां पर आएगा H, यहां पर आएगा OH, यहां पर वो पोजीशन चेंज होती है तीसरे और चौथे कार्बन में, इसलिए फोर्थ और फिफ्थ, देखिए फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पे OH, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन जो है उसके OH कौन से साइड आ रहे, राइट, इसलिए डी लिखा है। थर्ड वाला में फोर्थ और फिफ्थ कार्बन को OH राइट साइड में लिखे, इसलिए डी लिखी। तो ये होगा स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का, फर्स्ट कार्बन CH2OH, लास्ट कार्बन CH2OH, सेकंड कार्बन हमेशा देखिए सभी स्ट्रक्चर में कौन से कार्बन पर है, C डबल बॉन्ड कहाँ आया, सेकंड कार्बन पर, C डबल बॉन्ड हमेशा सेकंड नंबर पर, सेकंड कार्बन पर बना, और आखिर में बीच में थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में CH-OH होते, मगर इस फ्रुक्टोज वाले स्ट्रक्चर में थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट को है और H राइट को है, मगर फोर्थ और फिफ्थ के OH राइट को और H लेफ्ट को, और आखिर में तो CH2OH है। इस तरह से ये सभी एग्जाम्पल हो गए। तो फ्रुक्टोज कौन सा एग्जाम्पल है, कीटो हेक्सोस, जैसा ग्लूकोज अल्डो हेक्सोस है तो फ्रुक्टोज क्या है, कीटो हेक्सोस। तो याद रखिए चार्ट फिर से निकालिए,
पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर फिर से एक बार देखिए तो ये चार्ट आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जहां पर आज हमने देखे मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन, ये सभी उसके क्लासेस है, एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर सभी याद रखिए, अगले पीरियड में आएंगे। तो अब मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज का जो है स्टडी वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड लक।